बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। नाज़रीन, इस ब्लॉग के अंदर सबसे पहले तो मुफ्ती हनीफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, उनका एक मनाजरा, उसका काफ़ी दिनों से शोर मचा हुआ था, बल्कि एक महीना हो गया इस शोर को मचे हुए। उसके ऊपर बात करेंगे थोड़ी सी। आज का दिन था, आज का चैलेंज था मुफ्ती हनीफ साहब का। गवर्नर सरवर साहब की पीटीए में वापसी के ऊपर बहुत सारी खबरें चल रही हैं। मेरी गवर्नर साहब से चंद दिन पहले मुलाकात हुई है। मुलाकात में क्या डिस्कशन हुई, वो जितनी कन्वे की जा सकती है वो मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। इलेक्शन मुलतवी 8 फरवरी वाले, उसको लेकर एक हवा चली हुई है, उसके ऊपर काफ़ी सारे लोग बात कर रहे हैं। उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ मैं डिटेल्स जो हैं वो इंशाल्लाह आप तक इस ब्लॉग में शेयर कर दूंगा। साबिर शाकिर साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे एक ब्लंडर हुआ है और उस ब्लंडर के ऊपर ज़रूर बात की जानी चाहिए। गलती कोताही किसी से भी हो, उसकी निशानदेही की जानी चाहिए। बहरहाल, लेट्स स्टार्ट विद मुफ्ती हनीफ एंड इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। इन दोनों दीन का काम करते हैं। दोनों साहिबान अपना अपना हिसाब किताब से करते हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी से करते हैं। और मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो भी रिसेंटली बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का शिकार हैं पॉलिटिकली, उनको लेकर आए दिन वो कुछ ना कुछ स्टेटमेंट इस तरह की दे देते हैं कि मजीद कंट्रोवर्सीज उनकी बढ़ती जा रही हैं। एक महीना एक पहले एक एंकर ने कहीं से ये खुद ही डेट रख दी, ये एक वर्जन है, डेट रख दी कि जनाब मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का और मुफ्ती हनीफ साहब का मनाजरा होगा डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। दिल सिट टुगेदर एंड दिल डिस्कस, और ये बड़ा बादब सा मनाजरा होगा, इसमें कोई बदतमीजी का फैक्टर नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ब्ला 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 ब्ला। इसकी सोशल मीडिया के ऊपर हाइप बड़ी डेवलप होना स्टार्ट होगी। जब ये मनाजरे की बातें गर्दिश करना स्टार्ट हुई तो उसके बाद बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे डिजिटल मीडिया के सहाफ़ियों ने मुफ्ती हनीफ साहब का इंटरव्यू भी किया। सो इसमें, इस कॉज में या इस एक इवेंट के अंदर मजीद जान डलती गई, ये मजीद ताकतवर होता गया। अब कहानी क्या होती है जनाब के, आज का दिन डिसाइड हुआ था हनीफ साहब की जानिब से। आज का दिन जब डिसाइड हुआ है तो वो आज जेहलम चले गए हैं अपने 5 लोगों के साथ। 2 कैमरामैन, एक दो साथ उनके और दोस्त, और वो 5 लोग एक ही गाड़ी में जनाब पहुंच गए हैं जेहलम। हमारे दोस्त हैं शारिक अली साहब, शारिक साहब स्पेशली इस इवेंट को रिपोर्ट करने जेहलम गए हुए थे। वो वहाँ से मुझे अपडेट कर रहे थे, मतलब डिजिटल मीडिया के थ्रू ही वो अपने पोस्टें लगा रहे थे और मैं वो फॉलो कर रहा था सारी। तो को होता क्या है जनाब कि जब सुबह पहुँचे हैं आज मुफ्ती हनीफ साहब, तो उनके पहुँचने के बाद जनाब वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस आकर कहती है कि जनाब मनाजरा शनाजरा तो है कोई नहीं है, तो आप इंतजामिया से बात करें, अगर आपको अंदर जाने देते हैं अकेडमी के, जहाँ पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब अपना वो दरस व तदरीस का निज़ाम उनका है अकेडमी, तो आप अंदर चले जाइए, वरना यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का खदशा है, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। क्योंकि वो आज ही मैंने देखा है कि मुफ्ती हनीफ साहब भी कह रहे थे कि वहाँ पर कोई हसास इदारे का दफ्तर है जहाँ पर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की अकेडमी है, उसके बिल्कुल साथ ही कोई हसास इदारे का दफ्तर भी है, लिहाजा वहाँ पर बहुत लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। अब ये सारी कहानी चल रही थी तो उतनी देर में जो टीम है मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वो आई। उन्होंने रिसीव किया हनीफ साहब को, उन्होंने थोड़ी सी तलखी में बात की कि जनाब आप अंदर तशरीफ़ ले आइए अकेडमी के अंदर, अंदर दर्स चल रहा है, अब आप दर्स में बैठिए, लेकिन आपके कैमरे और किताबें आपके साथ इजाज़त नहीं होगी कि आप ना कैमरे लेके जा सकेंगे ना आप किताबें लेके जा सकेंगे। वहाँ से थोड़ी हनीफ साहब की भी टोन में थोड़ी सी तलखी आई। उन्होंने कहा यार मैं कोई दीदार करने नहीं आया मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का, या मैं कोई यहाँ दरबार पे नहीं आया कि मैं लंगर लेने आया हूँ, मैं चाय पीने नहीं आया, मैं इल्मी फ़िक्री बात करने आया हूँ। अब यहाँ से कहानी थोड़ी सी बिगड़ती है, उसके बाद पुलिस दोबारा आ जाती है। पुलिस आने के बाद वो कहते हैं कि जनाब यहाँ से जो लोग इकट्ठे होना स्टार्ट हो गए, बिकॉज काफ़ी सारे डिजिटल मीडिया के लोग जो थे, रिपोर्टर जो सहाफ़ी हमारे हैं, वो जेलम पहुँच चुके हुए थे आज के इस इवेंट को कवर करने के लिए। उसके बाद जनाब उन्होंने वहाँ पर फर्दर बात चलती है आगे। तो मुफ्ती हनीफ साहब कहते हैं कि जनाब आप लोगों की मेहरबानी, आप तमाम लोग अपनी अपनी गाड़ियों में जाकर बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ की इंतज़ामिया और जो पुलिस है वो कह रही है कि यार यहाँ पर मामलात हसास हैं थोड़े से, तो मैं नहीं चाहता कि कोई शर फैले, या मैं नहीं चाहता कि मामलात ख़राब हो, लिहाजा आप लोग मेहरबानी करें अपनी अपनी गाड़ियों में जाकर बैठ जाइए। और उसके बाद वो दोबारा ज़ीशान साहब हैं गालिबन अकेडमी से, तो उनसे रब्ता होता है उनका, तो वो कहते हैं कि यार हमें टाइम दे दो, अगर आपका दरस व तदरीस चल रहा है, हनीफ साहब उनकी टीम कहती है, तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से बात करके हमें टाइम बता दें कि अब 2 घंटे बाद आ जाए, 4 घंटे बाद आ जाए, हम जेलम में ही हैं, हम उस टाइम के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन तब तक कुछ चीज़ें ऐसा सेटल होती दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि इसमें एक वर्जन ये है मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के फॉलोअर्स का और उनके चाहने वालों का कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कमिट नहीं किया था इस मनाजरे के ऊपर। मनाजरा वन वे नहीं होता, मनाजरे के टॉपिक्स तय नहीं किए गए थे, ये वन वे मुफ्ती हनीफ साहब खुद ही चढ़ दौड़े हैं, जेलम की तरफ आ गए हैं और इन्होंने सैबोटाज करने की कोशिश की है, इन्होंने डीफेम करने की कोशिश की है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है शोहरत को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की। मेरी टेक इसमें सादी सी है, चले आप नॉलेजेबल आदमी हैं, आई नो दैट आप नॉलेजेबल आदमी हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, एक बंदा बार बार आपके ऊपर चढ़ रहा करे यार नहीं मनाजरा करो ही करो, हमसे बात करो ही करो, ये टॉपिक्स हैं, इनकी क्लैरिफिकेशन चाहिए, इनके ऊपर डिस्कशन की जानी चाहिए, तो जनाब आप ही कर लो यार। ठीक है, एक बंदा आ गया इतनी दूर से, वो जेलम आपके पास पहुँच गया हुआ है, मिलिए बैठिए, जो 2 4 टॉपिक्स हैं, एक एक कैमरा अपना दोनों लगाइए हजरात,
और अवाम की भी जो मिसकनसेप्शन और जो गलत फहमियाँ हैं उनको दूर कर दीजिए। मेरी टेक इसके ऊपर ये है। लेकिन फिर ये मैं कोई दीनी मामलात को बहुत नहीं समझता कि कैसे ये 10 और 30 के दीनी मामलात चलते हैं, कि क्या इसमें पहले कोई सेटलमेंट होती है, कोई मुआहदे होते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन एज ऑफ नाउ व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का और मुफ्ती हनीफ साहब का मुनाजरा नहीं होता दिखाई दे रहा। और इसमें एक चीज़ के मुफ्ती हनीफ साहब मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की अकेडमी के दरवाजे के बाहर खड़े होकर वहाँ से वीडियोस बना रहे हैं कि देखिए जी मैं तो आ गया हूँ, और मुफ्ती मसूद साहब वाला कहानी नहीं है, मैं तो यहाँ पर पहुँचा हूँ लेकिन ये मेरे साथ बात नहीं करना चाहते एंड ऑल दैट। सो इससे इंप्रेशन यही आएगा कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं वो निल और मुफ्ती हनीफ वन। लेकिन फिर वही कि ये टेक्निकलिटीज़ मैं नहीं समझता, सिर्फ जो इवेंट था जो हुआ सारी कहानी मैंने वो आपको रिपोर्ट कर दी है। आगे चलिए तो गवर्नर सरवर साहब को लेकर कल की बाज़गश्त है कि जनाब गवर्नर सरवर साहब और चौधरी निसार साहब पीटीए में आ रहे हैं। पीटीए में सरवर वापस आ रहे हैं और निसार साहब जो हैं वो ज्वाइन करने लगे। निसार साहब का मुझे नहीं पता, लेकिन गवर्नर सरवर साहब से चंद दिन पहले लाहौर में एक इवेंट था, बरतानिया के किंग के बर्थडे का इवेंट होता है हाई कमीशन की जानिब से। मेरी सरवर साहब से वहाँ मुलाकात हुई है, मेरी थोड़ी सी उनके ऊपर गपशप भी हुई है उस इवेंट पे उनसे। मैंने स्टार्ट यही हुआ कि सियासत में क्या देख रहे हैं, काफ का फ्यूचर क्या है, पीटीए का फ्यूचर क्या है एंड ऑल दैट। तो कुछ चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड थी, ऑफ कोर्स आई कैन नॉट डिस्क्लोज दैट। लेकिन वो व्हेन इट केम टू पीटीआई तो ही वाज वेरी पॉजिटिव, कहते ठीक हो जाएंगी चीज़ें, सियासी जमातों को रगड़े लगते रहते हैं, माजी में भी लगे हुए, तो तहरीक इंसाफ को भी रगड़े लग रहे हैं, तो वो ठीक हो जाएंगे, रिकवर कर जाएंगे। अब एक सियासी जमात का बंदा वो जब ये बात कर रहा है कि रगड़े लग रहे हैं और इससे सियासी जमातों को लगते हैं रिकवर कर जाएंगे, तो उसके बाद मैंने उसी टाइम के ऊपर कुछ और हमारे दोस्त भी मौजूद थे उस कॉन्वर्सेशन के अंदर, तो उसी टाइम के ऊपर हमने ये नतीजा अखज़ किया कि जनाब शायद इनकी वापसी का कोई गेम चल रही है, कुछ ना कुछ चल रहा है, बिकॉज ही इज़ वेरी पॉजिटिव। और वो एक और इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये सुनी सुनाई बात है, सरवर साहब के मुंह की नहीं है, लेकिन ये हमारे एक जर्नलिस्टिक सर्कल्स में बात चल रही है कि सरवर साहब बरतानिया चले गए और वो बरतानिया से बैठकर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली हुई और सारी मामला जो हैं इनको यूरोप के अंदर और इन तमाम जगहों के ऊपर हाईलाइट करेंगे। सो बेसिकली वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स पाकिस्तान से अब बैठ कर नहीं करेंगे, वो उनका ज़्यादा जो पॉलिटिकल रुझान या जो ज़्यादा पॉलिटिक्स के ऊपर वो बात करेंगे वो बरतानिया से बैठ कर करेंगे, यूनाइटेड किंगडम से बैठ कर करेंगे। लेकिन उसका उन सारी गुफ्तगू का या इस इश्यूज़ को हाईलाइट करना वो फोकस पाकिस्तानी होगा, जो पाकिस्तान के अंदर इश्यूज़ हैं वो बरतानिया, यूरोप और इन तमाम जो ममालिक हैं वहाँ के लेजिस्लेटर्स के साथ, वहाँ के अवाम के साथ, वहाँ की असेंबलीज तक ये सारी आवाज़ें पहुँचाएंगे अवाम की कि दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। सो प्रैक्टिकली सरवर साहब पीटीआई ज्वाइन करते हैं या नहीं करते इसकी कॉन्फर्मेशन मैं आपको भी नहीं दे सकता, दो मेरी इसके ऊपर बात उनकी कुछ करीबी लोगों से आज भी हुई है, लेकिन मैं उसकी कोई प्रैक्टिकल आपको कॉन्फर्मेशन नहीं दे सकता। बट ही हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर पीटीआई। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, मैं उन वजूहत में ऑफ द रिकॉर्ड जो डिस्कशन होती है मैं हमेशा उसको ऑफ द रिकॉर्ड रखता हूँ, मैं जर्नलिस्टिक नॉर्म्स का ख्याल रखने वाला इंसान हूँ, तो काफ़ी सारी वजूहत उनकी हैं। एक और चीज़ मुझे याद आ गई इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का जो टेलीफोन नंबर मेरे पास है उनकी अकेडमी का, इस सारे मनाजरे को लेकर उनका मौक़िफ़ लेने के लिए मैं उनसे रब्ता करता रहा, वो फ़ोन पिक नहीं हुआ, वो फ़ोन रिंग नहीं किया, वो उनका व्हाट्सएप का नंबर है जो अकेडमी का, मैं उसके ऊपर रब्ता करता रहा। आगे चलिए तो इलेक्शन 8 फरवरी को, और इसके ऊपर बड़ा सीधी सीधी क्लियर सी टेक है कि जनाब 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे अभी तक, और सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ का, उस डिसीजन का पैरा दे रहा है। लेकिन कभी कभार कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं, कुछ इस तरह के इवेंट्स होते हैं कि हम लोग डबल माइंडेड हो जाते हैं तमाम लोग, मतलब मैं तो इसको कहूँगा कि एक वोटर होते हुए पाकिस्तान का हम थोड़े से डबल माइंडेड हो जाते हैं। कल दीर में वर्कर कन्वेंशन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वर्कर कन्वेंशन बढ़ते बढ़ते दीर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा बन गया, और वो आपने सबने भी फुटेजेस देख ली होंगी, वो इतना, और शेर अब्दुल मरवत साहब थे वहाँ पर, मरवत साहब का वो जो वर्कर कन्वेंशन था वो तारीख का सबसे बड़ा, लोग कहते हैं वहाँ पे कि तारीख का सबसे बड़ा वो जलसा बनाया कि पूरे का पूरा शहर जो था वो तहरीक इंसाफ के झंडे और यहाँ पर तहरीक इंसाफ के नारों से गूंज रहा था। वहाँ पर पुलिस ने फायरिंग भी की है गालिबन शुरका के ऊपर उनको मुंतशिर करने के लिए, हवाई फायरिंग का वो भी फुटेजेस मैंने देखी है। उसके बाद एक स्टेटमेंट काकड़ साहब की मेरी नज़र से गुजरी है, वो ज़रा स्टेटमेंट अब सुनिएगा तो आपको वो चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी। सिक्योरिटी खदशात से पहले से ज़्यादा है, बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की लहर से कहीं सियासी अमल से नहीं जोड़ना चाहिए। 8 फरवरी को इंतखाबात की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए पुरउम्मीद हैं। ये जो लास्ट जुमला है ना, 8 फरवरी को इंतखाबात की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए पुरउम्मीद हैं। और यही केपीके को लेकर फजलुर रहमान साहब इलेक्शन से बैकआउट पहले कर चुके हैं कि नहीं होने चाहिए अभी इलेक्शन, थिंग्स आर नॉट राइट, मौसम ठंडा है, ये है वो है। परवेज खटक साहब तो अदालत जाने का इंदिया दे चुके हैं, मैं बार बार इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसके ऊपर अड़ी हुई है कि जनाब इलेक्शन होंगे ही होंगे।
अब इसके अंदर थोड़ा सा है वो जिसको कहते हैं ना तनाव नज़र आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बाकी जो इलेक्शन के स्टेक होल्डर हैं उनके अंदर तनाव नज़र आ रहा है कि वो कहते हैं इलेक्शन करवाना ही करवाना है। यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट आई है ना कि पुरुम्मीद है, ये पोटेंशियल स्टेटमेंट है, इसके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, इसके डिकोड करें आप तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं और उसमें फिर आप दीर का वर्कर कन्वेंशन, बाकी जो कन्वेंशन हो रहे हैं KPK के अंदर, जिस तरह आवाम तहरीक इंसाफ को वहाँ पे सपोर्ट कर रही है। और इसके ऊपर बहुत सीनियर हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, हमारे जो एनालिस्ट हैं, उन तमाम लोगों की टेक ये है कि जब तक ये कॉन्फर्मेशन नहीं आ जाती, जब तक ये शोर शॉट नहीं हो जाता कि जनाब तहरीक इंसाफ को रगड़ दिया गया है, तहरीक इंसाफ का डंग निकाल दिया गया है, तब तक इलेक्शन होते हुए उन लोगों को नज़र नहीं आते। अब मौजूदा हालात के अंदर इसमें एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, मैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, मैं फिर कह रहा हूँ कि क्योंकि मेरा एनालिसिस नहीं है, ये कुछ गर्दिश कर रही है KPK, आप दोस्तों से बात करें या कुछ सीनियर लोगों से बात करें तो ये आपको एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फ्लोट होती नजर आती है KP से, कि वो फ्लोट होती है नजर आ रही है कि KP इज अनकंट्रोलेबल नाउ, KP में तहरीक इंसाफ को क्रश नहीं किया जा सकता, वहाँ के अवाम इमरान खान के साथ, लोगों के साथ खड़े हुए। तो वहाँ पर क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी कि वहाँ पर इलेक्शन के बाद मैनेज किया जाए, इलेक्शन हो जाए कि तहरीक इंसाफ के टिकट पर लोग जीतते हैं, जीत जाए, बट इवन देन हुकूमत KP में तहरीक इंसाफ की नहीं बनने दीजिए। कैसे टेक्निकली क्या किया जा सकता है, तो उसके ऊपर कुछ हमारे दोस्त ये कहते हैं कि टेक्निकली वहाँ पर फिर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जा सकता है, जिस तरह पंजाब में बनाया गया था। परवेज लाई साहब वाला जो आपकी है लीडर इन द हाउस जो है पार्टी का, वो जो कह देगा वही फैसला होगा कि हमने वोट उधर डालना है, तो फिर वो माना जाएगा वोट, बेशक आपका पार्टी का चेयरमैन कुछ भी कहता रहे। अब ये टेक्निकलिटी है और ये टेक्निकलिटी कुड बी यूज्ड इन KPK इन डेज टू कम, बट पोस्ट इलेक्शन, इलेक्शन के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है इसको। और कुछ लोग कहते हैं कि इसके ऊपर वर्किंग अब जारी है कि जनाब चीज़ें जब कंट्रोल से बाहर हैं तो हम फिर इनको इस्तेमाल करेंगे इलेक्शन से बाद। यही वोटर जो तहरीक इंसाफ का है, जो MPs इलेक्ट करेगा, जो मेंबरान KP असेंबली बनाएगा, इन्हीं की ये पावर को हम मैनिपुलेट कर सकेंगे, इस्तेमाल कर सकेंगे, बट पोस्ट इलेक्शन, इलेक्शन से पहले नहीं। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये कुछ सीरियस हलकों के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, तो मैंने सोचा कि चलें इसका एक एंगल ये बनता है और वो एंगल भी मैं आप तक कन्वे कर दूं। बाकी इसके ऊपर मेरी खबर नहीं है, ये एक है ड्राइंग रूम की सियासत में ये पॉसिबिलिटीज जो डिस्कस होती हैं कि ये हो सकता है, इट इज़ वन ऑफ दोज फैक्टर्स। 12 KP इज राइट नाउ तहरीक इंसाफ, इट बिलोंग्स टू तहरीक इंसाफ, और बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर भी पार्लियामेंटेरियन भी बना के PTI पार्लियामेंटेरियन भी बनाकर, फजलुर रहमान साहब का ग्रुप भी बनाकर, आज सच कोई उनको नज़र नहीं आ रही होप के वो कि सक्सेसफुल होंगे इन कमिंग इलेक्शन जो 8 फरवरी के इंशाल्लाह होने जा रहे हैं। अगर होने जा रहे हैं तो फिर कह रहा हूँ, क्योंकि लेकिन हम डेमोक्रेट, तो मैं तो हमेशा कहूँगा कि होने जा रहे होने चाहिए, हर हाल में होने चाहिए। आखिर में साबिर शाकिर साहब हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, पुराने जर्नलिस्ट हैं, हमने तो जब से जर्नलिज्म किया वैसे आंखें खोली हैं तो हम उनको TV पर उनकी खबरें और वो देखते आ रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया था कि ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप इमरान खान के नाम कर दिया है और उन्हें चीफ गेस्ट के तौर पर मदऊ किया है। हम बेहूदगी की तमाम हदें फलांगते जा रहे हैं और हम बेहूदगी की तमाम हदें फलांगते जा रहे हैं। नीचे उन्होंने वो ट्वीट कर दिया था, एक वो जो लेटर है मैं उसके ऊपर भी वो पढ़ देता हूँ। टू इमरान खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम through Australian High Commission, Islamabad. Respected sir, it is our honor to have opportunity and privilege to read and learn from your cricket skills. We name this World Cup trophy to you, and on behalf of Cricket Australia, we like to invite you as chief guest of Australia to present medal of the Order of Australia. Blah 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 blah. It was a fake letter. ये मजाक की हद तक तो हो सकता था। ये फेक लेटर पहले उन्होंने ट्वीट किया, लाखों लोगों ने, 2,07,000 लोगों तक ये लेटर पहुंचा, हज़ारों लोगों ने ये रीट्वीट किया, कोई 5,000 के करीब लोगों ने ये लेटर को रीट्वीट किया, और रीट्वीट करने के बाद इट वाज अ जोक, ये मजाक था जिसको साबिर शाकिर साहब सीरियस ले गए। चले ये ट्वीट कर दी उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने रीट्वीट कर दिया इसको, तो उसके बाद फिर मैं कहता कि चले उन्होंने भी मजाक किया है, या उन्होंने भी इसको लाइटर नोट के ऊपर शेयर कर दिया है, ट्वीट कर दिया है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि साबिर शाकिर साहब जैसा सीनियर आदमी, उन्होंने इसके ऊपर व्लॉग खड़का दिया भाई। जब व्लॉग खड़का दिया है तो फिर उसके बाद मुझे समझ आई कि नहीं भाई वो सीरियस नहीं थे, उनकी डिसइंफॉर्मेशन का ये लेवल था, उनकी अपनी डिसइंफॉर्मेशन का ये लेवल था, और उसी लेवल को उन्होंने आगे डिसइंफॉर्मेशन को लोगों में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब साबिर शाकिर साहब के 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब के ऊपर, लाखों करोड़ों लोग उनके सुनने वाले हैं। भाई किस किस्म की इन्फॉर्मेशन, आप उल्टा मजाक बनाते हो। मैं इसलिए कहता हूँ कि जितना भी सीनियर आदमी हो, विद ड्यू रिस्पेक्ट, इज्जत अपनी जगह के ऊपर रखने के बाद, मुझे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में भी बदतमीजी का मैं कायल नहीं हूँ यार। अब जितने भी सीनियर आदमी हो सर्च तो कर लो, मेरे से भी गलती कोताही हो सकती है, एट टाइम्स हो भी जाती होगी, लेकिन कम से कम मैं उसको ऑन तो करता हूँ। साबिर साहब आपने व्लॉग कर दिया, ट्वीट के बाद ही लोगों ने आपको, हम श्योर कि बहुत सारे आपके दोस्तों ने, बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा कि यार दिस इज रॉन्ग,
ये झूठ है, दिस इज़ फेक न्यूज़, दिस इज़ ब्लाइटर नोट के ऊपर किसी ने शेयर किया है। मुझे लगता है सबसे पहले ये फाइनल के बाद, जब फाइनल ऑस्ट्रेलिया जीता, तो सबसे पहले इफ़ी हमारे दोस्त हैं, उन्होंने शायद ये शेयर किया था। तो उसके बाद ये फर्दर आगे ग्रो करते करते ये बहुत वायरल हो गया लेटर इन, इट्स फेक। और अगर इसी तरह की खबरें आप साबिर शाकिर साहब हमें सीरियस टॉपिक्स के ऊपर देते रहे हो, तो फिर आई एम सॉरी, फिर हमें क्रेडिबिलिटी ऑफ जर्नलिज्म और क्रेडिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसके ऊपर दोबारा से क्वेश्चन करना पड़ेगा। प्लीज़ डोंट डू दैट। आप लोगों के बहुत जानने वाले हैं, आप लोगों के बहुत सुनने वाले हैं, सबके आप बहुत सीनियर लोग हो, थोड़ा रिसर्च वर्क कर लिया करें। सिर्फ जस्ट बिकॉज कि आपने कोई व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कोई खबर देख ली एंड ऑल दैट एंड यू हैव ट्वीट अबाउट इट, यू हैव टू डू अ व्लॉग ऑन इट, प्लीज़ डोंट डू दैट। फिर मैं वही बात करूंगा आपसे कि आप जहन साजी जितने, मतलब जितना बड़ा हैंडल है, जितनी बड़ी आपकी फॉलोइंग है, जितने बड़े आपके लिसनर्स हैं, जितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो भाई उतना ही आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो ना लोगों को। तो पॉजिटिव चीज़ों पे इन्फ्लुएंस किया करें, क्रेडिबल खबरों के ऊपर इन्फ्लुएंस किया करें, ख्वाहिशात को खबर मत बनाया करें। ये मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ, वो पीटीआई के हों, वो नून लीग के वर्कर हों, अपनी खबर जो आपके पास होती है, जो ट्वीट कर रहे होते हैं, आप उसको खबर रखा करें। और जो सहाफ़ी हैं, हमें तो बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली इसके ऊपर अमल पैरा होना चाहिए कि खबर को खबर और तज्जिए को तज्जिया। मैं हमेशा से डिफ्रेंशिएट करता हूँ, दिस इज़ माई टेक, दैट इज़ वट आई थिंक, और ये मेरा सोचना है। खबर को मैं हमेशा कहता हूँ दैट इज़ वट आई हर्ड, कि ये खबर है। सो इसमें थोड़ा सा फ़र्क रखना चाहिए था। मुझे बड़ा अफसोस हुआ साबिर शाकिर साहब, क्या वो ट्रॉल कर रहे हैं लोग सारे उनको, कितने बुजुर्ग आदमी, इतने सीनियर सहाफ़ी आप, और आपने कैसे ब्लंडर मारे हैं। बहरहाल इसमें थोड़ा सा मजीद केयरफुल रहना चाहिए, थोड़ा मजीद मोहतात रहना चाहिए। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, एंजॉय योर वीकेंड, अपने फैमिली का टाइम दीजिए, स्पेंड टाइम विद देम, बट एट द सेम टाइम रिमेंबर वन थिंग, कि एक दूसरे को दुआ में ज़रूर याद रखा करें। मैं स्ट्रिक्ट बिलीवर हूँ कि दुआएं मुकद्दर बदल देती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।